प्रोबेबिलिटी आज स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी का हिंदी होता है प्रायिकता, इसका हिंदी होगा प्रायिकता। सबको क्लीन दिख रहा है? सबको बढ़िया से दिख रहा है? ओके। खाना भी बनाना पड़ता है। ठीक, अब भी स्टार्ट करना। प्रोबेबिलिटी का हिंदी होता है प्रायिकता। किसी घटना के घटित होने, किसी घटना के घटित होने का जो चांस है उसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। किसी घटना के घटित होने के चांस को प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। चलिए, गुड इवनिंग। हाँ, दी मोबाइल से पढ़ा रहे हैं। आइए देखते हैं। तो पहले इस प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन हम लोग जान लेते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन यानी परिभाषा। प्रोबेबिलिटी आखिर किसे कहते हैं? तो किसी घटना के घटित होने का कितना चांस है, इसको मेजर करता है प्रोबेबिलिटी। इसी को मापता है प्रायिकता। किसी घटना के घटित होने का कितना चांस है। जैसे मान लो हम सिक्का को उछाले तो हेड आने का कितना चांस है, टेल आने का कितना चांस है, ये किससे मेजर होता है? प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी से मेजर होता है। बहुत मजेदार चैप्टर है ये। मैट्रिक में भी था, 11th में भी है, और यही सेम चैप्टर क्लास 12 में भी है। क्लियर? आइए देखते हैं इसका परिभाषा। The chance of an event, event माने घटना होता है, can occur is called probability. फिर से देखिए, the chance of an event can occur is called probability. किसी घटना के घटित होने का जो चांस होता है, हो सकता है, उसी को हम लोग प्रायिकता कहते हैं। हिंदी इसका कर लेते हैं। किसी घटना के घटित होने के चांस को, चांस या संभावना, संभावना को प्रायिकता कहते हैं। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। इसी को हम लोग प्रायिकता कहते हैं। किसी घटना के घटित होने के चांस को हम लोग प्रायिकता कहते हैं। ठीक है? द चांस ऑफ एन इवेंट कैन अकर इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी।
किसी घटना के घटित होने के चांस को प्रायिकता कहते हैं। इस परिभाषा में किसी को कोई कंफ्यूजन है? कोई घटना के घटित होने के, ठीक है, कोई बात नहीं, मैट्रिक में नहीं पढ़े तो भी कोई दिक्कत यहां नहीं होने वाला है, पूरा हम बेसिक से बता रहे हैं। तो किसी घटना के घटित होने के चांस को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रायिकता बोलेंगे। चांस कहें या संभावना कहें, चांस कहें या संभावना कहें, इसको हम लोग प्रायिकता कहते हैं। अब देखिए, किसी भी घटना के घटित होने का चांस नहीं निकाला जा सकता है। कुछ खास ऐसा घटना होता है जिसके घटित होने का चांस निकाला जाता है, उसको हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, यादृच्छिक प्रयोग। एक ऐसा प्रयोग जिसके परिणामों के बारे में भविष्यवाणी न किया जा सके, इसको हम लोग, कौन सा चैप्टर है? 16वां चैप्टर है, चला चैप्टर नंबर 16 है, 16 चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है आपका प्रोबेबिलिटी। हाँ, तो कुछ ऐसा खास प्रयोग है जिसमें प्रायिकता निकलता है, जैसे सिक्का को उछालना, ताश के पत्ती में से एक पत्ती को निकालना, लूडो के गोटी को फेंकना, ये सब कुछ ऐसा प्रयोग है जिसमें प्रायिकता निकाला जाता है, किसी घटना के घटित होने का संभावना निकाला जाता है। तो ठीक है, हम तो जान गए कि प्रायिकता में क्या होगा, तो किसी घटना के घटित होने का संभावना इसमें हम ज्ञात करेंगे, किसी घटना के घटित होने का संभावना इसमें हम ज्ञात करेंगे। अब आखिर इसमें जो छोटा छोटा एक दो टर्म है उसको पहले हम लोग जान लेते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसका हिंदी होता है यादृच्छिक प्रयोग, यादृच्छिक प्रयोग। बड़ी ध्यान से पढ़िएगा, 12 में भी बड़ी मदद करेगा। यादृच्छिक प्रयोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके परिणामों के बारे में भविष्यवाणी न की जा सके, इसी को हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो यहां अभी हम सीखेंगे कि रैंडम एक्सपेरिमेंट है क्या। परिभाषा हो गया कि एन एक्सपेरिमेंट whose outcomes are not predicted, whose outcomes are not predicted, an experiment whose outcomes are not predicted is called random experiment, is called random experiment, is called random experiment. An experiment whose outcomes are not predicted is called random experiment. एक प्रयोग जिसके परिणामों के बारे में भविष्यवाणी न की जा सके, उसको यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। प्रेडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। एक ऐसा प्रयोग जिसके परिणामों के बारे में भविष्यवाणी न की जा सके, इसी को हम यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। एक प्रयोग जिसके
परिणामों के बारे में, एक प्रयोग जिसके परिणामों के बारे में भविष्यवाणी न की जा सके, भविष्यवाणी न की जा सके, यादृच्छिक प्रयोग कहलाता है। एक ऐसा प्रयोग जिसके परिणामों के बारे में भविष्यवाणी न की जा सके, इसी को हम लोग यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। बोलिए कोई कंफ्यूजन है कि सबको समझ में आ रहा है? कमेंट भी तो करते रहिए कि हमको पता चले कि आप समझ रहे हैं। एक ऐसा प्रयोग जिसके परिणामों के बारे में भविष्यवाणी न की जा सके। ठीक है, एक ऐसा प्रयोग जिसके परिणामों के बारे में भविष्यवाणी न की जा सके, इसको हम लोग यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखिए इस पर, कुछ एग्जाम्पल। टॉसिंग ए क्वाइन, टॉसिंग ए क्वाइन हिंदी हो गया सिक्का को उछालना, सिक्का को उछालना। ये बताओ, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है कि नहीं है? सिक्का को उछालेंगे तो क्या आएगा, एग्जैक्ट तो आप बता नहीं सकते हो। तो सिक्का को उछालना हुआ, थ्रोविंग ए डाई, इसका हिंदी हुआ पासा को फेंकना। डाई माने पासा होता है, पासा को फेंकना। ये भी हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ओके, तीसरा ड्रॉइंग ए कार्ड, पत्ता को निकालना, ताश के पत्ती में से एक पत्ता को निकालना। ये सब रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ, यादृच्छिक प्रयोग हुआ। इसके परिणाम के बारे में भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सिक्का को उछालेंगे तो क्या आएगा, एग्जैक्ट पहले आप बता सकते हो, नहीं बता सकते हो। टॉसिंग ए क्वाइन हुआ, थ्रोविंग ए डाई हुआ, ड्रॉइंग ए कार्ड हुआ। ये सब कौन सी है, किसका एग्जाम्पल है? रैंडम एक्सपेरिमेंट का ये सब एग्जाम्पल है। ये सब जो है ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये रैंडम एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल है विद्यार्थी, रैंडम एक्सपेरिमेंट का ही एग्जाम्पल है। बोलिए कहीं से कोई दिक्कत हो तो? सिक्का को उछालना, पासा को फेंकना, एक पत्ता को निकालना ताश के गड्डी में से, ये सब रैंडम एक्सपेरिमेंट है। जो परिभाषा बताए ना रैंडम एक्सपेरिमेंट का है कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके परिणामों के बारे में भविष्यवाणी न की जा सके, वैसा ये सब एग्जाम्पल हुआ। टॉसिंग ए क्वाइन, सिक्का को उछालना, थ्रोविंग ए डाई, पासा को फेंकना, ड्रॉइंग ए कार्ड, एक पत्ता को निकालना। तो ये सब हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ। नोट में एक बात और आपको बताना है, DIE
डाई का मतलब पासा होता है, जिसे आप छक्का बोलते हो। और एक होता है DICE, डाइस माने पासे। एक हो गया डाई और एक हो गया डाइस। ई है आपका सिंगुलर, आई है प्लूरल। एक सिंगुलर हो गया, एक प्लूरल हो गया। डाई माने पासा और डाइस मतलब पासे। डाइस का मतलब क्या हो जाएगा? पासे। डाई का मतलब पासा, डाइस का मतलब पासे। ठीक है, अब सुनिए, सिंगुलर में डाई हो जाता है और प्लूरल में डाइस हो जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका सिक्का के बारे में। एक चीज आप जान गए कि रैंडम एक्सपेरिमेंट में सिक्का को उछालना, पासा को फेंकना, एक पत्ता को निकालना, ये सब हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है। और इसी एक्सपेरिमेंट में प्रोबेबिलिटी निकलता है। इन्हीं सभी एक्सपेरिमेंट में से कहेगा कि सिक्का को उछाल दिए, हेड आने का प्रोबेबिलिटी बताओ, पासा को फेंक दिए, उसमें 5 आने का प्रोबेबिलिटी बताओ, ऑड नंबर आने का प्रोबेबिलिटी बताओ, इवन नंबर आने का प्रोबेबिलिटी बताओ, ताश के पत्ता में से एक पत्ता निकाल रहे हैं, वो एक का होगा, उसका प्रोबेबिलिटी बताओ। मतलब इस सब पर आधारित क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब इसके बाद एक टर्म आपको सीखना है, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, इसका हिंदी होता है प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस। कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट, हाँ सब बताएंगे, एक का भी होता है। कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका जो ऑल पॉसिबल आउटकम्स हो सकता है, उसका सेट अगर बना ले तो हमारा सैंपल स्पेस हो जाता है। जैसे एक पासा को फेंकेंगे तो आउटकम्स क्या क्या हो सकता है? एक आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 या 6। 1 से 6 तक में कहीं ना कोई आएगा। तो इस 1 से 6 तक को अगर एक सेट में लिख दें, सेट थ्योरी अभी पढ़ाए हैं, समुच्चय सिद्धांत में लिख दें, कॉमा कॉमा के साथ लिख दें, तो हमारा सैंपल स्पेस हो जाता है। तो वही हमारा सैंपल स्पेस हो जाता है। आइए देखते हैं, परिभाषा को जानते हैं। ए सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए random experiment is called sample space. It is denoted by S. इसे S से सूचित किया जाता है। ए सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। इट इज डिनोटेड बाय S।
ऑल पॉसिबल आउटकम्स का, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स रैंडम एक्सपेरिमेंट का होगा, उसी को हम सैंपल स्पेस कहते हैं। इसको S द्वारा सूचित किया जाता है। ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। मान लो कोई हम प्रयोग कर रहे हैं, कोई प्रयोग कर रहे हैं, सिक्का को उछाल रहे हैं या लूडो के गोटी को फेंक रहे हैं, कोई अगर प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें जो ऑल पॉसिबल आउटकम्स आने वाला है उसका अगर सेट बना ले, उसी को सैंपल स्पेस कहते हैं। और उसका काफी यूज है प्रोबेबिलिटी में, उसी से तो प्रोबेबिलिटी निकलेगा। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का वो एक हिस्सा है। तो हम इसका हिंदी में भी डेफिनेशन बता देते हैं। ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, यादृच्छिक प्रयोग के सभी संभव परिणामों के समुचित हो, के समुच्चय को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। इसे S द्वारा सूचित किया जाता है। S द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट किए, उसमें ऑल पॉसिबल जो आउटकम्स आएगा उसका अगर हम सेट बना लें, उसको हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस बोलेंगे। S द्वारा सूचित किया जाता है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछो, कोई दिक्कत है? मणि भूषण, चलिए नीरज हैं, सुधीर शर्मा, किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। आगे बढ़ा जाए, हो क्लियर हो गया? क्या सीखे? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का ऑल पॉसिबल जो आउटकम्स होगा, इसको हम सैंपल स्पेस बोलते हैं। S द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मनीष? आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसमें अब कुछ एग्जांपल लेते हैं। राइट द सैंपल स्पेस, राइट द सैंपल स्पेस सैंपल स्पेस लिखना है। और पहला क्वेश्चन लेते हैं, टॉसिंग ए कॉइन वंस, टॉसिंग ए कॉइन वंस, सिक्का को एक बार उछाला जाता है। एक सिक्का को एक बार उछाला जाता है, एक बार उछाला जाता है। बताइए इसका सैंपल स्पेस कैसे लिखेंगे? क्या होगा सैंपल स्पेस, तनी बताइए।
सैंपल स्पेस, प्रतिदर्श समष्टि इसका कितना होगा? ऑल पॉसिबल आउटकम्स का सैंपल स्पेस होता है। कमेंट करके बताइए, कमेंट देख रहे हैं, इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? मनीष करें 2, विकी करें 2, और लोग, इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? एक सिक्का को 2 बार उछाल रहे हैं तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? क्या हेड होगा या टेल होगा? एक बार उछालेंगे तो क्या आएगा? हेड होगा या टेल होगा? एच या टी? यानी अगर एस लिखें तो एच होगा या टी होगा? एच होगा या टी होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस पूछे तो 2 हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए, ठीक चल रहा है। अब इसमें अब आगे हम देखते हैं, एक और मेथड है, सेकेंड मेथड से भी इसको बनाया जा सकता है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप पढ़े हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप पढ़े हैं, उससे भी इसको हम बना सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। सुनिए, सिक्का को एक बार उछाला जा रहा है तो सैंपल स्पेस या तो लिख कर गिन लो या बिना लिखे भी आप गिन सकते हैं, बिना लिखे भी आप गिन सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए, एक सिक्का है तो उस सिक्का पे क्या हो सकता है? हाँ, नया वाला फोन से पढ़ा रहे, फोन नहीं कीजिए आप लोग, बीच बीच में फोन आ जा रहा है। तो एक सिक्का पर क्या हो सकता है? हेड या टेल। ऑप्शन कितना होगा? 2 ऑप्शन आएगा, कोई एक ही। तो 2C1 कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूला से ही बना है। 2C1, 2C1 कौन सा फॉर्मूला होता है? कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है 2C1। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा बीच बीच में फोन आ रहा है। अब सुनिए, तो एक तो ये मेथड हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे सवाल समझे कि नहीं, एक बार और समझा दे रहे हैं। टॉसिंग ए कॉइन वंस, एक सिक्का को एक बार उछाला जाता है तो इस स्थिति में आपको सैंपल स्पेस में अवयव कितना है ये बताना है। तो कैसे बताएंगे, बोलिए? सैंपल स्पेस में क्या हो सकता है? एच या टी हो सकता है, तो 2 हो गया, यानी एनएस का मान 2C1 का मतलब 2 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। टॉसिंग ए कॉइन, टॉसिंग ए कॉइन 2 टाइम्स, एक सिक्का को 2 बार उछालते हैं तो इसका आपको बताना है सैंपल स्पेस। एक सिक्का को 2 बार उछालते हैं
इसका आपको सैंपल स्पेस बताना है। 2 बार उछालते हैं, क्या होगा सैंपल स्पेस? कमेंट कीजिए, बताइए 2 बार उछालेंगे क्या होगा सैंपल स्पेस? बोला जाए 2 बार उछाल रहे, एक सिक्का को 2 बार उछालते हैं तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? हिंदी भी लिख देते हैं। सिक्का को 2 बार उछाला जाता है। सिक्का को 2 बार उछालते हैं, क्या होगा सैंपल स्पेस? बोलिए। ठीक है, कुछ लोग आंसर किए हैं, देख लेते हैं। सिक्का को 2 बार उछालते हैं तो क्या होगा सैंपल स्पेस? तो यहां सैंपल स्पेस हम लिख लेंगे ऐसे, एच। हो सकता है दोनों बार हेड आ जाए, एच या एच टी या टी एच या टी टी, यही ना? एच या एच टी या टी एच या टी टी, कुल मिलाकर 1 2 3 4 हो गए। हाँ जी, 4 हो गए इसमें सैंपल स्पेस का संख्या। मेथड 2 से भी इसको हम बना सकते हैं, सेकेंड विधि से भी हम बना सकते हैं। डायरेक्ट सैंपल स्पेस का संख्या निकल जाएगा। एक सिक्का को 2 बार उछालते हैं, पहला बार में 2 में से कोई एक आएगा, दूसरा बार में भी 2 में से कोई एक आएगा। हेड या टेल होता है, उसमें से कोई एक ही ना आएगा। 2C1 का मान 2, 2C1 का मान 2, 2 2 4। तो या तो आप लिख कर गिनो या कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूला से गिन लो, दोनों का आंसर सेम आने वाला है। लिख के गिनिएगा या कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूला से गिनिएगा, दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आएगा, दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आएगा। बोलिए, कहीं से कोई परेशानी है आगे आगे बढ़ा जाए? कहीं से कोई परेशानी है कि आगे बढ़ा जाए? चलिए, सब कुछ समझ गए, ठीक है। अब इसको हम और आगे बढ़ा रहे हैं। एक और विधि से इसको बनाया जा सकता है, मेथड 3 बता दे रहे हैं, एक और विधि हो सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम से भी बन सकता है। जैसे पहिका में एच, अगर हेड आ गया तो दूसरा चांस में क्या आएगा? हेड या टेल या ई हो सकता है, क्योंकि 2 चांस आपके पास है। एक सिक्का को 2 बार, यह हो सकता है कि पहला चांस में टेल आ जाए, दूसरा चांस में हेड या टेल, ऐसे हो सकता है। दो चांस है कि नहीं? दोनों विधि से बना सकते हैं, कोनो विधि सर, सिर्फ क्वाइन के लिए स्पेंड मेथड प्रयोग होगा। सबके लिए सब मेथड प्रयोग होता है, जहां जिसका जिस तरह से आवश्यकता पड़े। एग्जाम्पल तो हम देंगे ही, वहां चीजें और क्लियर होगी। ट्री डायग्राम क्या है? देखिए, हेड या टेल, मान लो पहला चांस में आ सकता है हेड और दूसरा में कौन सी? टेल, या ये हो सकता है कि पहला में टेल,
दो चांस में करना है। कोई का में हेड आया तो दूसरा में हेड या टेल हो सकता है, या हो सकता है कि फर्स्ट में ही टेल आ जाए तो दूसरा में हेड या टेल हो सकता है। ऐसा पॉसिबिलिटी है कि नहीं? तो यहां सैंपल स्पेस कैसे लिखेंगे? सैंपल स्पेस कैसे लिखेंगे बोलिए? एच एच या एच टी, फिर टी से टी एच या टी पी, बस। तो यहां से गिन लीजिए, 4 गो अवयव हो जाएगा। ऐसे नहीं बना सकते। ये तीसरा विधि है ट्री डायग्राम। बोलिए ट्री डायग्राम समझ में आया कि नहीं? की प्रॉब्लम है इसमें? ट्री डायग्राम समझ में आया कि दिक्कत है? ट्री डायग्राम समझ में आया कि नहीं? नो प्रॉब्लम, मणिभूषण करें। और लोग कुमार विशाल यश समझ गए, आगे बढ़िए। जी गुरु जी, क्वाइन के लिए सबके लिए बताएंगे मनीष, टेंशन नहीं लो। आकाश करें फिर से बताएं। तो देखिए आकाश, क्या है कि एक सिक्का को 2 बार उछालना है। मान लो फर्स्ट बार में हेड हो सकता है या टेल हो सकता है। फर्स्ट बार में मान के चलते हैं कि हेड है, तो सेकेंड बार में हेड या टेल आएगा। या फर्स्ट बार में ये भी तो हो सकता है कि टेल हो, सेकेंड में हेड या टेल आएगा। तो यहां से मिलाएंगे तो एच 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 टी, टी एच टी टी, ऐसे करके कुल मिला के कितना हो गया? 4 हो गया। इसमें एक सिक्का को 2 बार उछाले हैं तो इसका 3 विधि जान गए। एक तो आप ऐसे लिख सकते हो कि हो सकता है दोनों पे हेड हो, या हेड टेल, या टेल हेड, या टेल टेल। या कॉम्बिनेशन विधि से लिख सकते हैं, कॉम्बिनेशन विधि से भी लिख सकते हैं। पहिल का सिक्का में कितना ऑप्शन होता है? 2 आएगा कोई एक, तो 2C1, फिर 2C1, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो बिना लिखे भी गिन सकते हैं। लिखने का एक और तरीका है ट्री डायग्राम, इससे भी आसानी से आप सैंपल स्पेस लिख सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्या नंबर था? 2 नंबर था, टॉसिंग ए कॉइन 2 टाइम्स। अगला एक एग्जांपल लेते हैं। टॉसिंग ए कॉइन 3 टाइम्स। टॉसिंग ए कॉइन 3 टाइम्स। सिक्का को 3 बार उछाला जाता है। सिक्का को 3 बार उछाला जाता है। सिक्का को 3 बार उछाला जाता है। तो इस स्थिति में आपको सैंपल स्पेस लिखना है। इस स्थिति में आपको सैंपल स्पेस लिखना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे बोलिए? 8 होगा, कुछ लोग करें 6 होगा। देखिए पहिल का मेथड फर्स्ट, इसको ध्यान से देखिए हम कैसे लिख रहे हैं। 3 बार उछाला जाता है। 2 बार वाला तो आपको पता है कि 2 बार वाला हम कैसे लिखेंगे? एच 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 टी, टी एच टी टी, फिर एक बार यही चीज लिख लीजिए, एच 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 टी टी एच टी टी। 2 बार वाला तो पता है, इसको 2 राउंड लिख लेंगे। एक बार सब में एच लगा देंगे और एक बार सब में टी लगा देंगे, और ये हो गया। NS 8 हो जाएगा। 2 और विधि से इसको हम बता रहे हैं, लेकिन NS 8 हो जाएगा। तो लिखने का क्या तरीका है बताओ? 2 वाला तो जान रहे, एच 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 टी टी एच टी टी, एच 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 टी टी एच टी टी, 2 राउंड लिख दिए आप। एक बार में एच लगा दिया, एक बार में टी लगा दिया, बस कहानी खत्म।
निकल गया। कुल कितना हो गया सैंपल स्पेस में अवयव का संख्या? 8 हो गया। बताइए दिक्कत? 6 हो गया कह रहे चंद्रभूषण, गलत कह रहे चला। टाइगर अभी जिंदा है, 8 कह रहे, बिल्कुल सही। निखिल 27 कह रहे, नहीं चला। मणिभूषण 8, टैलेंट सोनू 8 कह रहे। ये लिखे हुए समझ में आया कि नहीं बोलिए? तो ये तो पहला विधि से था, एक और विधि से इसको हम देखते हैं। मेथड 2 देखते हैं। मेथड सेकेंड, NS बिना लिखे भी निकल सकता है। एक सिक्का को 3 बार, तो पहिका के लिए 2C1, दूसरका के लिए 2C1, तीसरका के लिए 2C1, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 हो गया। ये तो ऐसे ही निकल गया। ये भी निकल गया। क्लियर? चलिए एक और विधि देखते हैं, मेथड 3 देखते हैं। मेथड 3 है ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम। देखिए यहां एक सिक्का को 3 बार उछाला जा रहा है, 3 बार। पहले का चांस, दूसर का चांस, तीसर का चांस। मान लो पहली का बार में अगर हेड आया, दूसरा बार में हेड या टेल हो सकता है, तीसरा बार में फिर हेड या टेल हो सकता है, यहां से भी हेड या टेल हो सकता है। एच को लेकर इतना होगा। यह भी हो सकता है कि जब में पहले टेल आया हो, पहले टेल आया हो, तो सेकेंड चांस में हेड या टेल, थर्ड चांस में अगर हेड आया है तो थर्ड में हेड या टेल हो सकता है, या टेल आया है तो हेड या टेल हो सकता है। ये रहा ट्री डायग्राम। इस स्थिति में सैंपल स्पेस लिखेंगे। एस क्या हो जाएगा? एच एच एच। यहां पहुंच जाना है आपको, यहां 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 यहां, 4 को इधर हो जाएगा, 4 को इधर हो जाएगा। यहां पहुंचना है 1 2 3 4 को यहां हो जाएगा, कुल 8 हो जाएगा। एच एच एच, फिर एच एच टी, फिर एच टी एच, एच एच टी एच, फिर एच टी टी, एच से इतना हो गया। फिर टी से शुरू करेंगे तो टी एच एच, टी एच एच, टी एच टी, फिर इस कुंजी पे पहुंचने के लिए टी टी एच और ट्रिपल टी। इसलिए NS हो गया 8। बोलिए इस समझ में आया कि नहीं की दिक्कत है? कमेंट करके बताइए विद्यार्थी। चलिए सबका मन भर गया क्या? ये सब बात समझ में आ गया? आज रहने देते हैं, आप 45 मिनट पढ़े भी आप लगातार। अब इसको आप कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा, इसलिए कि नहीं कि ये 11th का है, इसलिए क्योंकि इसका यूज 12 में पड़ेगा, और 12 में 12 वाला प्रोबेबिलिटी बताएंगे, ठीक है। और ई वाला बोलेंगे कि 11th में पढ़ना था,
इसमें ज़्यादा नहीं, हमको लग रहा है 1 सप्ताह लगेगा और प्रोबेबिलिटी आपका एंड हो जाएगा। तो लगातार आप 45 मिनट पढ़े और लिखना तो है नहीं, आप क्लास आते हैं, क्लास में जितना पढ़ते हैं उससे ज़्यादा यहाँ अभी पढ़ लिए। इसका PDF हम भेज दे रहे हैं ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप में जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएंगे, और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िएगा तो वहीं पे इसका PDF हम भेजते हैं। पहले टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए हमारे नंबर को सेव कर लीजिएगा। ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी, हो गया। आज तारीख कितना हो गया? 24 हो गया, 24 फरवरी। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप में इसको हम भेज दे रहे हैं, वहां से आप वहां PDF चला जाएगा आपके मोबाइल पे, लेकिन कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो आपके पास PDF चला गया, 1.1 MB का है। इसको घर पे जरूर आप खोलिएगा, खोलने पर आराम से खुल जाता है, और इसका कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। जितना पढ़ाए हैं सबका PDF यहाँ हो गया। ठीक है, तो इसको आप कॉपी पे अपने घर पे कॉपी इसका बना लीजिएगा, एक जगह सबको लिख लीजिएगा। ओके, तो आज रहने देते हैं। चलिए, एक बार जाते जाते सबको लाइक कर देगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास।